इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए उलमा इकराम का अहम किरदार। मुल्क में तशद्दुद को हवा देने के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशी उलमा इकराम से मुलाकात। कहा, दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्द जहां भी हुए खत्म करके दम लेंगे। उलमा इकराम का अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत का अयादा। मशरिक़ वुस्ता में अहम तनसीबात ईरान के निशाने पर। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस स्टेशन निशाना। रास लफान में आग भड़क उठी, अमला महफूज। अबू धाबी में हबशान गैस तनसीब और बाब अल फील्ड पर भी मिसाइल हमला। कतर का शदीद रद्द-ए-अमल। 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमले इश्तियाल अंगेजी करार। अमीर कतर ने कहा, हमलों से सूरत हाल खराब होने का खदशा है। फ्रांसीसी सदर का ईरान से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरानी सदर की ईरानी गैस फील्ड पर हमले की मजम्मत। कहा, हमलों से हालात मजीद पेचीदा और बेकाबू हो सकते हैं। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को तनबीह। बोले, ईरानी गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में इल्म नहीं था। मजीद ऐसे हमले नहीं होंगे। ईरान की जानिब से जारहियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सऊदी अरब ने मुल्क में दाखिल होने वाले मजीद 8 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी हमलों पर जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्त आने पर सऊदी क़यादत फौजी इक़दाम करेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया है। रियाज में अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इजलास का एलामिया जारी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। रूसी सदर पुतिन का अली लारिजानी की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के असूल रौंद डाले गए। मुश्तबा खामनई के नाम पैगाम में अली लारिजानी को सच्चा दोस्त करार दिया। कहा, रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार को याद रखा जाएगा। ईरान और कतर में तवानाई तनसीबात पर हमलों के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा इजाफा। बरतानवी क्रूड $114 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $97 फी बैरल से तजावुज। स्टॉक मार्केटें भी लरस गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3500 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,52,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी का रुझान। जापान के नकई इंडेक्स में 3% से ज्यादा गिरावट। ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया की मार्केटों में भी मंदी। कराची में तूफानी बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी। बल्दिया, मवाजकोट, मच्छर कॉलोनी, कायदाबाद, खारादर में दीवारें और छतें गिरने के वाकयात। 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। आई चंद्रीगढ़ रोड समेत कई मकानों पर दरख्त उखड़ गए। साइन बोर्ड्स गिर गए। सोलर प्लेट्स उड़ गई। बादल बरसते ही की इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। अहम शाहराहों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर सिंध की बारिश से मुतासरा फैमिली के घर आमद। जाँ बहक मियाँ बीवी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। लाहौर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस के पुराने नाम बहाल होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टोलिंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाया जाएगा। शाह आलम गेट ता रंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में तब्दील किया जाएगा। शहर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें भी बहाल की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजलास। प्रोजेक्ट के तहत 42,000 नौजवानों को औसतन 73,000 रुपये फी का स्टार्ट अप ग्रांट की फ्राहमी। रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर ईद के फौरी बाद तफसीली इजलास तलब।
पाकिस्तान में ईद उल फितर जुमे को होगी या हफ्ते को, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होने की पेशगोई। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। कशीदगी के बायस कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने ईद की नमाजें मुअत्तल कर दी। और क्रिकेट के रंग PSL के संग 11वें एडिशन के आगाज में एक हफ्ता बाकी। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को NOC जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स को जुज़वी NOC जारी हुए। तंजीद हसन, शरफुल इस्लाम, नाहिद राना, रिशाद हुसैन को 12 अप्रैल तक लिए NOC जारी। मुस्तफिजुर रहमान को 2 हिस्सों में NOC दिया गया। ईरान का इसराइल पर एक और तगड़ा वार। सेहूनी रियासत पर दूसरे दिन भी क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। 1 हलाक 5 इसराइली जख्मी। तल अबीब में इमारत मुनहदिम, मुतादिद लोग मलबे तले दब गए। मगरबी किनारे में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 फलस्तीनी खवातीन जाम बहक। सऊदी अरब और बहरीन का मजीद ड्रोन्स गिराने का दावा। वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाज। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन्स वजीर खारजा मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ की रिहाइशगाह के करीब देखे गए। एहतजाज के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का इल्जाम। ईरान में 3 अफराद को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान ने दोस्तों की बात मान ली। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। फैसला ईद उल फितर के एहतराम में किया गया। वफाकी हुकूमत की तस्दीक। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 मार्च की शब तक जंग बंदी रहेगी। सऊदी अरब और कतर का आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, दहशतगर्दों से लड़ रहा है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को भारत फंडिंग कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। कहा, 16 मार्च की शब काबुल में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हदफ गोला बारूद का डिपो था। हमलों में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। दहशतगर्द तंजीमों को पैसा भारत और हथियार इसराइल देता है। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। भारतीय फौज के रिटायर्ड कर्नल राजेश पावर का बड़ा एतराफ। कहा, इसराइल को इसलिए मसला है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। वो सेहूनी रियासत से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह है। उसे खदशा है कि वक्त आने पर पाकिस्तान उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत को AI हब बनाने की दावेदार। मोदी सरकार अपने अवाम को साइबर सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। मेटा ने भारत में ऑनलाइन फ्रॉड और AI के जरिए बढ़ते जराइम की निशानदेही कर दी। बताया, भारत बैनुल-अक़वामी धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क्स के लिए बड़े हदफ के तौर पर उभर रहा है। गैंग सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत में सारिफीन को निशाना बनाते हैं। यौम पाकिस्तान, तजदीद अहद वफा का सुनहरा दिन। ये दिन बरसगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद और आज़ाद वतन के ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। खुसूसी प्रोमो में मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अज़्म का यादा। पाकिस्तान में ईद उल फितर जुमे को होगी या हफ्ते को? मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होने की पेशगोई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमे को होगी। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाजें मुअत्तल कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर। खवातीन को मैचिंग दुपट्टे की तलाश। बारीक कढ़ाई, हल्के शेड्स और हाथ की कढ़ाई वाले दुपट्टों की मांग। ब्यूटी सैलून्स में भी रश। मैनिक्योर, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कट और हेयर कलर कराने की जल्दी। इस्लामाबाद में नेल आर्ट का ट्रेंड उरूज पर। लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस के पुराने नाम बहाल होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। टोलेंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाया जाएगा।
कॉन्वेंट गार्डन में सेमी कवर्ड एरिया और शॉप्स बनेंगी। शाह आलम मार्केट ता रंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में तब्दील किया जाएगा। शहर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का भी फैसला। बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी। चित्राल की कैलाश वैली में हरसू सफेदी, सुआत, कालाम, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में भी रुई की गालों की बरसात। आजाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, फिसलन और पत्थर गिरने का खदशा, मुसाफिरों को मोहतात रहने की हिदायत। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में भी वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी। क्रिकेट के रंग PSL के संग 11वें एडिशन के आगाज में एक हफ्ता बाकी। स्टीव स्मिथ और लिबोशियन ने पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करा दी। शाहीन आफरीदी का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सीजन 11 के लिए NOC जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स को जुजवी NOC जारी हुए। तंजीद हसन, शरफुल इस्लाम, नाहिद राना और निशाद हुसैन को 12 अप्रैल तक NOC दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान को 2 हिस्सों में NOC दिया गया। हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। कौमी टीम पहला मैच 15 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगी। 17 अगस्त को वेल्स और 19 अगस्त को भारत से टाकरा होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 900 गोल मुकम्मल। कन्फेडरेशन चैंपियंस कप में इंटर मियामी और नेशवेल का मैच 1-1 गोल से बराबर। अवे गोल की बुनियाद पर नेशवेल को क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। और यूएफा चैंपियंस लीग में गोल्स की बरसात। बार्सिलोना ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 7-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बायरन म्यूनिख, लिवरपूल और एटलेटिको मैड्रिड ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।